2, 3, 4, 5, 6, 7. Students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. In this chapter, we have to learn meaning and importance of physical fitness and wellness, components of physical fitness and wellness, meaning and importance of lifestyle, components of health related fitness. First of all, we learn in this chapter about meaning of physical fitness. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि शारीरिक क्षमता क्या है, फिजिकल फिटनेस किसे कहते हैं. Different people have different point of view regarding physical fitness. For a common man, to have a good physique is a symbol of physical fitness. For a doctor, the proper functioning of physiological system is physical fitness. In fact, physical fitness is a simple term with a wide meaning. Physical fitness of a common person means the capacity to do the routine work without any fatigue or exertion, and after doing his work he has a power to do some more work and the recovery is quicker. तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस कॉमन पर्सन के लिए बताया गया है कि हम डेली रूटीन वर्क को बिना थकान के पूरा करते हैं और इतनी एनर्जी बची रहती है, उस एनर्जी का उपयोग फिर किसी दूसरे वर्क में हम कर सकते हैं और साथ ही साथ क्विक रिकवर कर पाते हैं. अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें कि फिजिकल फिटनेस क्या है, किसे कहेंगे, तो एक इंडिविजुअल को 100 केजी वेट लिफ्ट करने के लिए दिया जाता है. वह इंडिविजुअल 100 केजी का वेट वजन लिफ्ट कर लेता है. उसी इंडिविजुअल के द्वारा 120 केजी का वेट लिफ्ट करने के लिए दिया जाता है और वह इंडिविजुअल 120 केजी वेट लिफ्ट करने में असफल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 100 केजी वेट लिफ्ट करने की क्षमता, फिटनेस उस इंडिविजुअल में है, लेकिन 120 केजी वेट लिफ्ट करने की क्षमता उस इंडिविजुअल में नहीं है. तो यहाँ पर हमने देखा कि उसे जो वर्क असाइन किया गया था, उस वर्क को अगर वो कंप्लीट कर पा रहा है बिना किसी थकान के, तो हम उसे फिजिकल फिटनेस कहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ वेलनेस. Wellness is not merely the absence of disease but also optimal health. We define wellness as a state of acceptance or satisfaction with our present condition or a state of well-being. Wellness is a state of complete physical, mental, emotional and social well-being. Everything we do and every emotions we feel relates to our well-being. Also, our well-being affect our action and emotions. Wellness is achieved through proper nutritious food, regular exercise, effective stress management, and freedom from destructive habits. Now, our next topic is importance of physical fitness and wellness. तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्यता का है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजीज. यदि कोई इंडिविजुअल फिजिकली फिट और वेलबींग है तो रोग की जो संभावनाएं हैं, जो रिस्क होती है, वो कम हो जाती है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है यदि फिजिकली फिट है और वेलबींग है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज डिले द एजिंग प्रोसेस. फिजिकली फिट रहने से व्यक्ति के जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले होता है, यानी बुढ़ापा देर से आती है. जब फिजिकल फिट रहेंगे तो डिजीज से प्रिवेंट होकर के रहेंगे, डिजीज नहीं होगी. जितने भी बॉडी में सिस्टम्स है वो अच्छे प्रकार से वर्क करेंगे, तो वो हमारे
सारे एजिंग प्रोसेस में को डिले करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज क्विक रिकवरी आफ्टर द इंजुरी। अगर किसी प्रकार की गेम्स एंड स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा इंजुरी होती है तो उस इंजुरी से हम क्विक रिकवर कर सकते हैं। डिले द ऑनसेट ऑफ फटीग, थकान देर से आती है। इम्प्रूव पोस्चर ऑफ एन इंडिविजुअल के पोस्चर्स को इम्प्रूव करता है, यानी जो भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है उससे प्रिवेंट करती है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी अगर है तो उसे करेक्ट करती है और इस प्रकार इंडिविजुअल के पोस्चर इम्प्रूव होते हैं। कंट्रोल बॉडी वेट, ओबेसिटी से प्रिवेंट करता है, जिससे हमारे हेवी वेट को कंट्रोल करके नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन रखता है। इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का इंपॉर्टेंस है कि हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ स्पैन, हमारे जीवन काल को लंबा करता है, यानी ज़्यादा दिनों तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। हायर मेटाबॉलिज्म, भूख ज़्यादा लगती है, डाइजेशन अच्छा से होता है, यानी जो हमारे सिस्टम्स है डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है फिजिकल एक्टिविटीज़ का, और हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड wellness. Now our next topic is components of physical fitness. There are 5 components of physical fitness. They are speed, strength, endurance, flexibility and coordination. Speed. Speed may be defined as the ability of an individual to perform a movement of same pattern at faster rate. Example 100 meter run. एक ही प्रकार के मूवमेंट को, सेम पैटर्न ऑफ मूवमेंट को बार बार तेज गति से जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसे स्पीड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर रन। 100 मीटर रन में आर्म मूवमेंट एंड लेग मूवमेंट, ये दोनों का अगर हम मूवमेंट को वॉच करते हैं तो ये दोनों का मूवमेंट सेम पैटर्न का होता है। एक ही पैटर्न का मूवमेंट बार बार हम लोग और फास्टर रेट से परफॉर्म करते हैं, तो इसी को हम लोग स्पीड कहेंगे। स्ट्रेंथ। Strength is defined as the amount of force a muscle or muscle group can exert. Strength is of two types. Static strength. It is known as isometric strength. Static strength को isometric strength कहते हैं, और यानी कि जब ये strength का उपयोग हम लोग करते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। Example arm wrestling. In arm wrestling there is no movement of the object. Static strength में ऑब्जेक्ट पे किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। Second type of strength is dynamic strength. It is known as isotonic strength. When the strength produced by the movement of muscles is known as dynamic strength. जब मूवमेंट के साथ मसल्स फोर्स एग्जर्ट करती है तो ऐसे स्ट्रेंथ को डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं। एग्जाम्पल पुलअप, पुशअप्स एटसेट्रा। डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑफ 3 टाइप्स। डायनामिक स्ट्रेंथ के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट इज नॉन एज पावर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पावर भी कहा जाता है, और वैसी योग्यता मसल्स की, वैसी मसल्स की क्षमता जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में जब फोर्स एग्जर्ट करती है मसल्स, तो उसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहेंगे। एग्जाम्पल वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग। सेकेंड टाइप ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस विथ हाई स्पीड। यानी कि
मूवमेंट के साथ जब मसल्स फोर्स लगाती है तो ऐसे स्ट्रेंथ को कहेंगे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल लॉन्ग जंप, हैमर थ्रो। इसी प्रकार हम स्मैश इन वॉलीबॉल में जब स्मैश करते हैं तो वहाँ भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस अंडर फटीग कंडीशन। थकान की अवस्था में रहने के बावजूद मसल्स के द्वारा फोर्स लगाए रखना। वैसे इवेंट जिसमें थकान के बावजूद मसल्स फोर्स लगाई रखती है, जैसे रोड साइकिलिंग और स्विमिंग, इन दोनों इवेंट में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस इज endurance. Endurance is the ability to sustain or continue activity. In other words, it is the ability to resist fatigue. Endurance is the ability to do sports movement with the desired quality and speed under condition of fatigue. Endurance is of 4 types. Speed endurance. Speed endurance need in sports lasting up to 45 seconds. वैसे इवेंट्स जो कि 45 सेकेंड्स तक चलते हो, परफॉर्म करना होता हो, वहाँ पर स्पीड एंड्योरेंस की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल 200 मीटर रन और 400 मीटर रन। सेकेंड टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और एनएरोबिक एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस को एनएरोबिक एंड्योरेंस भी कहते हैं। नीड इन स्पोर्ट्स लास्टिंग 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स। एग्जाम्पल 800 मीटर रन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज मीडियम टर्म एंड्योरेंस. This ability is required for cyclic activities lasting from 2 to 11 minutes. Example, steeplechase run, 1500 meter run. Fourth type of endurance is long term endurance or aerobic endurance. लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस को हम लोग एरोबिक एंड्योरेंस भी कहते हैं. इट इज नीड फॉर साइक्लिक एक्टिविटीज लास्टिंग मोर देन 11 मिनट्स. 11 मिनट से ज़्यादा जिस एक्टिविटीज में समय लगता हो वैसे एक्टिविटीज, वैसे इवेंट में लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस या एरोबिक एंड्योरेंस की आवश्यकता होती है. एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक एंड्योरेंस आर 5000 meter race, cross country, marathon run, etc. Next components of fitness is flexibility. Flexibility is the ability of joints to move in maximum range. In other words, it is the range of movement of joints. Range of movements varies significantly from joint to joint. It is measured through flexometer. जॉइंट में, हमारे जोड़ों में हलचल करने की जो क्षमता है, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, उसी को हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. जॉइंट ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स. फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो इट इज एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव टू इट्स मैक्सिमम रेंज विथ एक्सटर्नल हेल्प. एग्जाम्पल, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज विथ पार्टनर. जब हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं किसी पार्टनर का हेल्प ले करके, तो उस समय जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसे हम लोग पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे.
active flexibility. It is performed without external help or by self. जब हम लोग बिना किसी बाहरी सहायता के, बिना किसी पार्टनर के बॉडी को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसे हम लोग एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी. Active flexibility is the flexibility performed from stationary position. जब हम लोग स्टेशनरी पोजीशन से बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो उसे स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे. एग्जाम्पल चक्र आसना, साइडवर्ड बेंडिंग एटसेट्रा. डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड व्हाइल इन मोशन और मूवमेंट. जब बॉडी मोशन में होता है और बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएंगे. एग्जाम्पल कार्ट व्हील इन जिम्नास्टिक, डाइविंग एटसेट्रा. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस इज कोऑर्डिनेशन. इट इज द integration of eye, hand and foot movements. Coordination is the ability of individual to do various related movement properly as well as efficiently. जब हम लोग अलग अलग प्रकार के मूवमेंट को एक साथ प्रॉपरली और एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं तो इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहेंगे. तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग रिमेनिंग टॉपिक देखेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई थिंक इट इज बेनिफिशियल फॉर यू. मीट यू नेक्स्ट वीडियो फॉर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू. गुड बाय.